क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर शुरू हो रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगस्त माह का आज का पहला सवाल। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने को मंजूरी दे दी गई है? आपके ऑप्शन है A 20, B 22, C 24 या D 26। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर सिटी SP के नेतृत्व में चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर सीनियर SP निताशा गुड़िया के निर्देश पर भागलपुर के सिटी SP स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी SP के नेतृत्व में भागलपुर के स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, आदमपुर चौक सहित कई चौक चौराहों पर 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागजातों को भी खंगाला गया। इस दौरान सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने थाने क्षेत्र में सुबह और शाम दोनों गश्ती करने का निर्देश दिया गया, जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। रूटीन वाहन चेकिंग का ही अभियान है और हमारा हमेशा निर्देश रहा है कि हर शाम में पुलिस, थानाध्यक्ष स्वयं और ASP या DSP को सड़क पर उतर कर आपराधिक दृष्टिकोण से वाहन का चेकिंग करें। और उसी क्या संदेश क्या लोगों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं आपने? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ट्रैफिक का नियम है उसका अनुपालन करें, हेलमेट पहने और मास्क लगा कर चलें, अपने कागज पत्र जो वाहन के कागजात उसको लेकर चलें। और जो आपराधिक दृष्टिकोण से जो हमारी चेकिंग होती है वो तो हम लोग करते ही रहते हैं। पूरे शहर में सर अभियान चलाया जा रहा है क्या? हर एक थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि वो सुबह और शाम अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे और चेकिंग अभियान करते रहे। उसी का ये पार्ट है। बड़ी वाहन का चालन होता है सर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती मनाई गई। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। सचमुच ये मुंशी प्रेमचंद्र की वाणी लोगों को झकझोर कर रख देती है। उनकी कलम की ताकत उन्हें अपना बना लेती है। उनकी लेखनी में मुख्य रूप से गांव का चरित्र चित्रण लाजवाब रहा और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। हम कह सकते हैं कि जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। एक महान कथाकार, नाटककार, पत्रकार व बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद्र का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तेज नारायण बनेली महाविद्यालय हिंदी विभाग के द्वारा हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में मुख्य रूप से प्रेमचंद्र की प्रेरणादायक कहानी कफन का नाटकीय मंचन किया गया और साथ ही बहुत ही छात्रों की प्रस्तुति एवं भाषण निबंध के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र एवं TNB कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर अंजनी कुमार राय थे। ये कार्यक्रम TNB कॉलेज के महाविद्यालय प्रशाल में संपन्न हुआ। नहीं थम रहा गुवारीडीह में पुरातात्विक स्थल के पास भीषण कटाव। बिहपुर के जयरामपुर के गुवारीडीह भैयार में पुरातात्विक स्थल गुवारीडीह टीले के पास कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण पश्चिम दिशा में भीषण कटाव हो रहा है। अविनाश चौधरी, पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार, शुभम कुमार, विपिन, महेश कुमार, विनोद कुमार, देवराज तिवारी, टोनी कुमार व राजीव साह ने बताया
कि गुवारीडीह टीले कोसी कटाव के खतरे में है। कोसी के पानी का अत्यधिक दबाव के कारण टीले के पश्चिम दिशा से भीषण कटाव हो रहा है। कोसी का पानी घटने के बाद टीले में और कटाव होगा। वहीं बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल नवगछिया के एसडीओ धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि कोसी के पानी का अत्यधिक दबाव के कारण मिट्टी का क्षरण शुरू हुआ था, लेकिन बॉम्बे रोल NCEC बैग और प्लास्टिक सीट कवर देकर कटाव निरोधी कार्य किया गया। बता दें कि गुवारीडीह बहियार में मिले 3000 पूर्व विकसित रहे सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिलने के बाद 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुवारीडीह पहुंचकर मुआयना करने के बाद क्षेत्र को संरक्षित कर विकास की बात कही थी। उसके बाद टीले को कोसी के कटाव से बचाव को लेकर कटाव निरोधी काम किया। ज्ञात हो कि इस कार्य के संवेदक मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार सिंह के द्वारा 5 करोड़ 46 लाख रुपए में कटाव रोधी कार्य कराया गया। कटाव रोधी कार्य 1 मार्च से शुरू होकर 15 मई को समाप्त हुआ था। यहां सीएम ने इस क्षेत्र को संरक्षित कर इसके विकास करने की भी घोषणा की थी। के साथ गुवारीडीह टीला पर पहुंचे तो वहां पर देखे कि कटाव जारी है। टीला को बचाने के लिए काम भी हो रहा है, जो काम की पर्याप्त नहीं है उससे भी बेहतर काम होना चाहिए, जिससे कि टीला का बचाव हो सके। हम पूरे गुवारीडीह सभ्यता संघर्ष समिति के साथियों ने बार बार इस चीज़ से अधिकारियों और जनता के बीच जो है फेसबुक और अन्य माध्यम से जो है खबर जनता के बीच तक पहुंचाए हैं। इसलिए अपील है सरकार से कि बढ़िया काम होना चाहिए, जिससे टीला का बचाव हो सके। धन्यवाद। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के मदन अहिल्या कॉलेज के संस्थापक की मनाई गई 15वीं पुण्यतिथि। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के संस्थापक पूर्व राज्य मंत्री मदन प्रसाद सिंह एवं संस्थापिका सह पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अहिल्या सिंह की 15वीं पुण्यतिथि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मनाई गई। महाविद्यालय में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव कर रही थी। इस दौरान महाविद्यालय परिसर स्थित स्मारक में स्थापित प्रतिमा पर सभी शिक्षकों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव ने कहा कि मदन बाबू एवं अहिल्या जी ने जो नारी शिक्षा का अलग जलाया है वह दीपक की तरह प्रज्वलित हो रहा है। गंगा एवं कोसी नदी के बीच स्थित नवगछिया में अवस्थित यह महाविद्यालय खगड़िया से कटिहार के बीच का एकमात्र महिला कॉलेज है। नवगछिया में महिला कॉलेज की स्थापना होने से आज दियारा की बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य को नवगछिया वासी हमेशा याद रखेंगे। वहीं मौके पर संस्थापक परिवार के उनके पुत्र, उनकी पुत्र वधू के अलावा महाविद्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे। मंदरौनी गांव के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मंदरौनी पंचायत के निचले इलाके में शनिवार को देर शाम कोसी नदी में आई बाढ़ का पानी फैल गया। पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि करीब 400 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। मुखिया ने कहा कि फिलहाल लोग अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं। मुखिया ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने घरों में चौकी या बेड पर रह रहे हैं, तो कुछ लोगों ने गांव के ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। मुखिया ने कहा कि मामले की सूचना रंगरा के अंचलाधिकारी को दे दी गई है। तत्काल राहत कार्य चलाने की मांग की गई है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जदयू में हर्ष। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को दिल्ली में आयोजित हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान लोकसभा में संसदीय दल के नेता नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह को सौंप दी गई। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ललन सिंह जदयू के मजबूत स्तंभ हैं। उनकी कार्यशैली में संगठन की मजबूती के साथ विपक्षियों के प्रति सटीक रणनीति महत्वपूर्ण है। वहीं जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने कहा कि जदयू जात नहीं जमात की पार्टी है। जदयू में सभी वर्गों की भागीदारी की परंपरा रही है, लेकिन ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जदयू में जहां खुशी का माहौल है, वहीं विपक्ष में खामोशी साफ देखी जा सकती है।
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, बिहपुर के राज्य परिषद सदस्य बुलंदजी चौधरी, मुन्ना भगत, सुबोध शाह, ज्ञानसक सिंह, पुष्पक सिंह, शिवशंकर चौधरी, सुशील सिंह, मीडिया सेल जिला संयोजक प्रिंस पटेल व रूपक पटेल, युवा प्रदेश महासचिव आशीष मंडल, इस्माइलपुर प्रखंड अध्यक्ष चंद्रिका मंडल, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी, श्रमिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंदन कुमार राय, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, खरीक प्रखंड अध्यक्ष ललन महतो, नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष अनिल पटेल, बिहपुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज लाल, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी भारती, शिक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, युवा जिलाध्यक्ष नवीन निश्चल, नीलाभ चौधरी, सवर्ण के जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पारसनाथ साहू, अति पिछड़ा के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शाहिद राजा, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हिमांशु भगत, सेवा दल के जिलाध्यक्ष मुरारी मंडल, हुलास सिंह, दिलखुश कुमार दिल, छात्र जिलाध्यक्ष अमन कुमार, दिलीप मंडल, अमर कुमार इत्यादि ने बधाई दी है। बिहपुर खानकाए फरीदिया में 2 दिवसीय उर्स पाक तैयारी शुरू। बिहपुर प्रखंड के खानकाए आलिया फरीदिया मोहब्बतिया में सूफी संत धर्मगुरु हजरत सैयदाना हुजूर मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह व हजरत सैयदाना अलहदाद शाह रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स पाक 6 और 7 अगस्त से प्रारंभ होगा। इसके लिए अभी से खानका में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खानका के सजदा नशी हजरत अली कौनैन खां फरीदी एवं नायब सजदा नशी हजरत अली शब्बर खां फरीदी ने कहा कि 6 अगस्त को सुबह में कुरान खानी व नियाज फातिहा, शाम को मगरिब के नमाज के बाद खानका ही झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद शानदार जलसे का आयोजन किया जाएगा। इसमें बाहरी उलमाए कराम व शायर इस्लाम शिरकत करेंगे। खानकाही कव्वाली का भी कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद मज़ार शरीफ पर चादर पोशी, गुल पोशी, फुल पोशी व नियाज फातिहा किया जाएगा। 7 अगस्त को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र मुँह मुबारक की जियारत आम लोगों को कराई जाएगी। महफिल शमा कुल शरीफ व कव्वाली के बाद लंगर का आयोजन किया जाएगा। खानका सजाया जा रहा है। नवगछिया में विद्यालय के प्रधानाचार्यों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। सरस्वती शिशु मंदिर नवगछिया में संकुल स्तरीय प्रधानाचार्यों की बैठक जिला निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला की उपस्थिति और संकुल प्रमुख शिवशंकर सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय खुलने की पूर्व तैयारी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श के साथ ही पूर्व छात्रों के पंजीयन पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर संकुल के सभी प्रधानाचार्य और संकुल संयोजक दिनेश यादव, स्थानीय समिति के संरक्षक शिवनिवास, अध्यक्ष रमेश शुक्ल उपस्थित थे। नवगछिया के जीबी कॉलेज में छात्रावास कर्मी को दी गई भावभीनी विदाई। नवगछिया के जीबी कॉलेज में शुक्रवार को एक समारोह में सेवानिवृत्त छात्रावास कर्मी जयलाश सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिवशंकर मंडल ने कहा कि जयलाश जी का सेवाकाल एक मिसाल है और युवा कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर शिवशंकर मंडल, शिक्षक डॉक्टर राजीव रंजन पोद्दार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजकुमार प्रसाद, अमित कुमार आलोक और सभी कर्मचारी उपस्थित थे। सहोरा में हुए नौका हादसे के बाद लापता 3 लोगों में से एक लोग का कुर्सेला पुल के समीप मिला शव। शुक्रवार की दोपहर रंगरा थाना क्षेत्र के सहोरा घाट पर हुई नौका दुर्घटना के बाद शनिवार को लापता हुए 3 लोगों में से एक का शव कुर्सेला पुल के समीप से बरामद कर लिया गया। बरामद शव की पहचान भवानीपुर निवासी 60 वर्षीय महेश्वर यादव के रूप में की गई। शेष 2 लोग अब भी लापता हैं। लापता दोनों लोगों की खोज के लिए शनिवार की सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रंगरा पुलिस द्वारा बरामद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। बरामद शव का रविवार को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। महेश्वरी यादव का शव मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर हादसे के शिकार हुए लोगों के घरों में 48 घंटे के बाद भी अब तक चूल्हा नहीं जला। परिजन गहरे सदमे में हैं। इस बारे में एसडीआरएफ टीम के इंस्पेक्टर गणेश ओझा ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद एक लोग का कुर्सेला पुल के समीप शव बरामद किया गया। 2 लोगों की खोज के लिए लगातार प्रयास जारी है। जल्दी पता लगा लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रंगरा सीओ आशीष कुमार सिंह ने बताया कि नौका हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द ही सरकारी सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। सोहरा घाट से कुछ दूरी पर कोसी नदी में नौका हादसे में लापता 3 लोगों में से एक को बरामद कर लिया गया है। बैसी जहांगीर पंचायत के साधोपुर निवासी जदयू सेवा दल के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लापता लोगों की तलाश नाव के माध्यम से शनिवार को शुरू कर दी। बरामद व्यक्ति का नाम महेश्वरी यादव वर्ष 54 है।
मौके पर प्रमोद यादव, अमित मंडल, अशोक मंडल, अजय यादव, जोगी यादव, घुटर मंडल, बिंदेश्वरी मंडल, अखिलेश मंडल व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। इस्माइलपुर में इस पर संख्या 5 का नोज वन ध्वस्त, शुरू किया गया मरम्मती कार्य। गंगा तटीय इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच इस पर संख्या 5 का नोज वन ध्वस्त हो गया। जानकारी मिलते ही फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय जायजा लिया और तुरंत मरम्मत कार्य करने का निर्देश दिया। निर्देश मिलते ही नोज को मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया गया था। अभियंताओं के अनुसार नोज के पास जमीनी दलदल है, जिससे बोल्डर क्रेटिंग सिंक कर दिया गया है, जिसे समय रहते मरम्मत कर लिया जाएगा। इधर करोड़ों की लागत से बने इस पर के ध्वस्त हो जाने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता शीतल प्रसाद सिंह ने मामले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। जमीन संबंधी विवाद का जनता दरबार में निपटारा। बीरपुर थाना परिसर में शनिवार को बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में जमीन संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में 9 मामले में 4 मामले का निपटारा कर दिया गया और अन्य 5 मामले दूसरे पक्षों को नोटिस भेज अगले शनिवार को बुलाया गया है। इस दौरान अंचल निरीक्षक बद्रे-आलम, एएसआई उपेंद्र मुखिया भी मौजूद थे। पुराने लूट व डकैती मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी उपेंद्र प्रसाद के पुत्र गौतम कुमार को नवगछिया पुलिस ने लूट व डकैती के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अपर निरीक्षक प्रभात कुमार ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बाबा बिशु राउत सेतु पहुंच पथ पर भैंस से टकराई जुगाड़ गाड़ी, एक महिला घायल। बाबा बिशु राउत सेतु पहुंच पर शनिवार को देर शाम कोसी नदी की बुढ़ियाधार के समीप एक जुगाड़ गाड़ी एक भैंस से टकरा गई। घटना में जुगाड़ गाड़ी पर बैठी कदवा गोला टोला निवासी जंगली मंडल की पत्नी रीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कदवा पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से महिला को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि रीना घास लेने सेतु के पास आई थी और घास लेकर एक जुगाड़ गाड़ी से वापस घर जा रही थी। अंधेरा होने के कारण जुगाड़ गाड़ी के चालक को बीच सड़क पर खड़ा जानवर नहीं दिखा और जुगाड़ गाड़ी सीधे भैंस से जा टकराई। मौके से जुगाड़ गाड़ी का चालक भाग गया, जबकि जुगाड़ गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सड़क दुर्घटना में 3 घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 के 0 माइल के पास मोटरसाइकिल और अज्ञात वाहन के धक्के से 3 लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में एक चारी थाना क्षेत्र के घोगा निवासी मंटू मंडल के 18 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार, एक चारी के विलास मंडल के 21 वर्षीय पुत्र शेखर कुमार और सुल्तानगंज के विशन देव मंडल के 27 वर्षीय पुत्र पीताम्बर मंडल शामिल हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।